केंदुआडीह भूधसान पीड़ितों के समर्थन में और 4 लेन जिसे बंद कराया गया है और महीना भर से अधिक समय हो गया, उसको पुनः चालू करवाने के उद्देश्य से 24 घंटे का धनबाद विधायक राज सिन्हा का भूख हड़ताल अब खत्म हो गया है, यानी कि अनशन खत्म हो गया है। 24 घंटे पूरे हो गए हैं। इन्हीं से जानते हैं कि 24 घंटे के दौरान क्या क्या हुआ। सर बताइए क्या क्या हुआ। गर्मी लगी, बारिश जम के हुई, थोड़ा बारिश में लोग डरे भी कि इतना जम के बारिश हो रहा, भाई क्या होगा, फिर कहीं और भूदसान न हो जाए, फिर गैस न निकल जाए। लेकिन कुछ नहीं, न भूदसान हुआ, न गैस निकला, न धुआं निकला, बल्कि आराम से लोग यहाँ रहे, ठंडा में लोग रहे। और लेकिन कल दिन भर गर्मी, आज फिर गर्मी। और आज सुबह डीसी महोदय से बात भी हुई। डीसी महोदय ने आश्वस्त किया है कि कल सोमवार का दिन तकनीकी रूप से क्या बोलेंगे, विचार करके लोग से विचार में उसके बाद कल संभव होगा तो रोड को कल काम शुरू कराने का हम ये करेंगे। यानी कि एक अगर माना जाए तो जो 2 बार आप धरना पर बैठे, एक बार धरना पर बैठे और एक बार आपने अनशन किया, दोनों का फलाफल सही दिशा में गया। बिल्कुल, मुझे तो लगता है सही दिशा में ही है। नहीं होगा तो अभी आंदोलन के बहुत से विकल्प खुले हुए हैं। लेकिन इस दौरान जिन लोगों ने और स्थानीय विस्थापितों के साथ साथ व्यवसायियों ने जो सहयोग किया, उनके लिए क्या कहेंगे। नहीं, बिल्कुल उन सबका, उन्हीं सबकी तो सहयोग है, उन सबका मेरे साथ खड़ा होना है कि मैं इस आंदोलन को सफल कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। और मेरा कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं, मैं इनका जब प्रतिनिधि हूँ। इन लोगों का मुझ पर भरोसा है और इन लोगों के लिए यह सड़क लाइफलाइन है। इन लोगों के लिए क्या, पूरे धनबाद और सब लोगों के लिए लाइफलाइन है, तो इसको खुलवाना प्रायोरिटी है। उसको खुलवाने के लिए हम लोग व्यापारियों का प्रत्येक दिन कितने का नुकसान हो रहा होगा आपके हिसाब से। नहीं, मैं तो व्यापारियों का भाई विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो लोग अपना व्यापार छोड़ करके, बल्कि एक दिन तो कंप्लीट बंदी भी कर दिया था, और लगातार मेरे साथ इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमारे कोयलांचल बचाओ संघर्ष समिति के हमारे साथी जो हैं, जाहिद जी हैं, मोनू पाठक जी हैं, हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पूरे केंदुआ मंडल के हैं, या बल्कि धनबाद से भी हमारे अन्य मंडलों से भी कार्यकर्ताओं ने आकर के मुझे नैतिक समर्थन दिया, यहाँ पर हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़ा रहे। मैं इन सबका आभारी हूँ, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। धनबाद के मुद्दों पर बाबूलाल जी बहुत अधिक मुखर हो गए हैं और बार बार प्रशासन को ये हमलावर है प्रशासन पर, खासकर एसएसपी पर। क्या कहेंगे, स्थिति कैसी आपको लग रही है। नहीं, जो बाबूलाल जी जो कहा है, कोई तकहीन बात तो है नहीं। वैसी घटनाएं हो रही हैं, वैसी बातें आ रही हैं, उन्हीं बातों को वे मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि ये इन पर ध्यान दीजिए और इसकी जांच कराइए, थर्ड एजेंसी जांच कराइए, जैसे भी हो इस पर कार्रवाई करना चाहिए। एक अपराधी का बार बार वीडियो वायरल हो रहा है और वो धनबाद के प्रशासन को, धनबाद की पुलिस को बड़े स्तर पर चुनौती दे रहा है, गालियां दे रहा है। और ऐसे में क्या लग रहा है, विधि व्यवस्था सब कुछ ठीक ठाक है या कहीं कुछ गड़बड़ है? मैंने तो बार बार कहा है, मैंने विधानसभा में इस मामले को रखा है। अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है, वो बेखौफ हो गए, और जिस प्रकार से वो बेखौफ होकर के काम कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का संदेह होता है कि सरकार संरक्षित अपराधी हो गए। तो यही बात बाबूलाल जी भी बोल रहे हैं, और इसलिए हम सबकी इच्छा है, कहीं किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम सबकी यह सोच है कि अपराधियों का मनोबल इतना ना बढ़ जाए कि हाँ, अब सोचिए कोई हमारा जिला का प्रशासनिक अधिकारी, उच्चस्थ अधिकारी है, उस पर एक अधना सा अपराधी उस प्रकार से बोलेगा, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही ना। ये तो धमकी दे रहा है कि बाजार समिति के व्यापारी को हम 10 दिन के अंदर टपका देंगे। हाँ, तो यह तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना, यह तो चुनौती है प्रशासन के लिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, इन लोगों को जनता के अंदर जो उनकी विश्वसनीयता कम हो रही है, उस विश्वसनीयता को जल्द से जल्द हासिल करना होगा। तो अभी राज सिन्हा मुखातिब थे। 24 घंटे का अनशन केंदुआडीह भूधसान पीड़ितों के लिए इन्होंने शुरू किया था, वो अब संपन्न हो गया है। लेकिन इन्होंने जिले की विधि व्यवस्था को लेकर, राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर जो बातें कही हैं, बाबूलाल मरांडी जी ने जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से
सरकार को और प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। उन तमाम मुद्दों पर इन्होंने कहा है कि प्रशासन को अपनी विश्वसनीयता को फिर से बहाल करने के लिए और उसे बरकरार रखने के लिए एक सतत प्रयास करने की आवश्यकता है और एक मैसेज देने वाला एक्शन लेने की आवश्यकता है। देखना होगा कि इस अनशन के बाद जिला प्रशासन यहाँ पर कब से सड़क निर्माण कार्य को पुनः शुरू कराती है, यहाँ जो भूदासान जो हुई है उसको खत्म करने की दिशा में क्या कुछ कदम उठाती है, विस्थापितों को पुनर्वासित करने की दिशा में क्या कुछ कदम उठाती है, और साथ ही जिले में जो अपराधियों का मनोबल है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है, उस पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन और धनबाद पुलिस का अगला कदम क्या होता है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप धनबाद।